सिलसिले नक्शबंदिया को फैजाने हैदरी से महरूम न समझो। इस पर फैजाने अबू बकर भी है, फैजाने अली भी है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो मौला अली के डायरेक्ट मुरीद व खलीफा, आया एक मुरीद का हुजूर, तवज्जो है हुजूर, ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? क्यों? क्या इतना जालिम सफाक कातिल राजनीति के नाम पे सिर्फ लोगों का नरसंहार करता है, अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता कुर्सी से? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया, चेहरे पर जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। पीछे वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, इस पर मंथन करो, चिंतन करो। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह ब्रॉट हिम बिकॉज़ वी हैव डन अ लॉट ऑफ सिंस एंड इविल्स, हमने बहुत गुनाह किए हैं, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारे सरों पे हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया, मुसल्लत किया है। जरा सोचो पीली भीत वालों, कुर्बो जवार वालों, दरगाह शाहजी के से अपनी जबीने नियाज को मुताल्लिक रखने वालों, जरा सोचो, गौर करो, चिंतन करो, मंथन करो, तदब्बुर से काम लो कि आज से लगभग 14.25 या 1400 बरस पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि इन्हें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज्जाज जैसा जालिम सुल्तान मुसल्लत किया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये चलते फिरते उठते बैठते रातों दिन गुनाह में, शराब शबाब और कबाब में अपनी जिंदगी बसर करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते? ये नमाज रोजा तिलावत छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी बेहुरमती करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये बिला झिझक कहीं भी कुछ भी मिल जाए बगैर तहकीक के खा लेने वाली इस नालायक नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज तुम ये महसूस करते हो कि तुम पे कोई मुसल्लत, तुम किसी की जारहियत के शिकार हो, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारी करतूतों का फल है। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना है तो रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे, मौला की कुर्बत इस जालिम को उठा के फेंक देगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी, करामाते शाहजी, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है डरना मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं डरना, कि ऐसा डरो कि डर भी तुम पे नाज करने लगे। जितना तुम अल्लाह से डरोगे उतना वो तुमसे डरेंगे। अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया में फितनों फसाद बपा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये तुम पे मुसल्लत किया ताकि तुम्हें मजा चखाए इन चीजों का, और ये मजा चखते चखते वो दिन भी आए कि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। तो ये सब जो आजमाइशें हैं वो इसलिए कि वो बड़ा रहमान है, वो नहीं चाहता कि उसके नबी का कोई उम्मती जहन्नम में जाए और जन्नत में जाने वाले हमारे काम नहीं है, तो हमें आजमाइश में डालता है ताकि ये आजमाइश हमें मौला के करीब कर दे। ये आजमाइशें ही हैं। किसी को ये कुर्बत खौफ खुदा से हासिल होती है, किसी को ये कुर्बत निस्बत मुर्शिद से हासिल होती है। इसीलिए कहा वकुनु मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ यानी अच्छों के साथ हो जाओ। इस नुक्ते को भी समझने की जरूरत है।
ये साथ हो जाओ कहा है? इसकी तफसील आप जो चाहें करें, लेकिन सिर्फ साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि उनसे इल्म हासिल करो या उनकी सोहबत में बैठ के रुमूज़ो असरार की बातें सुनो, नहीं, सिर्फ साथ हो जाओ। रात ज्यादा हो गई मुझे अंदाजा है, लेकिन चलो थोड़ी देर साथ हो जाओ। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं उनके साथ कर दूंगा। थोड़ी देर साथ हो जाओ। ये तो वो वक्त है, ये तो हजरत की करामत है। वरना इस इलाके में ये आपका पूरा रोहेलखंड और यहाँ से लेके आपके अवध तक रात में 1 बजे के बाद जलसा होता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद तो यार लोग गुनाह करना छोड़ देते हैं। सारे सिनेमा के अड्डे 12 बजे बंद, जुआ के अड्डे 12 बजे बंद, गुनाहों के अड्डे 12 बजे बंद, सारे अड्डे 12 बजे बंद, सब बंद। हम कितने खुश नसीब हैं कि जो वक्त इब्लीस को पसंद नहीं, शैतान को पसंद नहीं, उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे। तो ये कम जिहाद थोड़ी ना है, बहुत बड़ा जिहाद है जो कर रहे हैं। उन्होंने तलवार चला के किया है, तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह कह के कहना। पूरे हौसले के साथ बात को, आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंक्लूड द एंटायर लेक्चर। मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी तेजी से, तैयार रहिए। ऐसे ही ये हज्जाज बिन यूसुफ कॉपी किसका था मालूम? ये दकियानूस का कॉपी। और दकियानूस नाम का एक बादशाह गुजरा है रोमन एम्पायर में। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद से लगभग 350 साल पहले और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने के लगभग 250 साल बाद, इन बिटवीन 2 रसूलों 2 नबियों के बीच में इसका दौरे हुकूमत है। सितारों की पूजा करता था, सबको सताता था, मारता था, वही काम करता था जो बाद में हज्जाज ने किया और आज वक्त का हज्जाज कर रहा है। वहीं से चला रहा है, वो वहीं से चला रहा है। किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था, किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था। कुछ अल्लाह वाले, वाकया बहुत मशहूर है, पूरा कुरान की कई आयात इस वाकये पर। अल्लाह जाने 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, जितने भी थे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। तो अल्लाह ही जाने, कुल रब्बी, अल्लाह ही जाने। तो इसलिए मैं भी उसको मोद नहीं कर रहा हूँ 6 थे कि 7 थे कि 8 थे, लेकिन बेजार थे इस बादशाह। क्या थे? जैसे इस वक्त आपका जी चाह रहा है ना सोने का, लेकिन जलसे से बेजार भी नहीं है, लेकिन सोना भी चाह रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सोने वाले कम और हजरत शाहजी के ख्याल में रोने वाले ज्यादा, खोने वाले ज्यादा। तो बात को मैं वही मानूंगा, तो तवज्जो के साथ देखिएगा। तो 6-7 जो भी थे वो उन्होंने फैसला किया कि हम ये, उसका जो दारुल हुकूमत था मियाँ, वो आज का जो मौजूदा शहर है अम्मान, जो जॉर्डन का कैपिटल, उर्दून का, वो उसका दारुल हुकूमत था। और सही रवायत यही है कि वही उसका दारुल हुकूमत था, दकियानूस का। तो उस जमाने में वो 6-7 लोग उन्होंने फैसला कर लिया कि ये रियासत ही छोड़ के जाते हैं कहीं इसी जगह, किसी पहाड़ की गुफा में, जहां बस हम अल्लाह को याद कर सकें। वो चल पड़े। थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। देखिए कौन लग गया? कुत्ता। थोड़ी देर तक तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया तो उसे रोका कि जा, तक तक। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की मिसाल पेश करता था, फिर पीछे पीछे चलते, फिर वो रोकते थे, फिर पूंछ हिलाता था, फिर जब चलने लगते थे फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के एक गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजब। रकीम नाम के गांव, बड़ी तेजी से बयान कर रहा हूं। वहां जब पहुंचे तो उनके जो हेड थे, उन 5-6 जो हजरात थे, मुक्सिल मेना उनका नाम था गालिबन, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा, देख तू भौंकेगा और तेरी आवाज सुन के खबर दकियानूस तक जाएगी और उसके सिपाही हमें पकड़ के वहां ले जाएंगे, इसलिए बाबा छोड़ दे। इतना सुनना था वो कुत्ता ही स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगा और उसने दोनों हाथों को आगे रब की बारगाह में उठा के अर्ज किया, बारे इलाह
मुझे इंसानी नुत्क दे दे, इंसानी जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात करके अपना हाले जार तो बयान कर सकूं। इतना कहना था। जरा जरा अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलने की बरकत देख, अल्लाह ने उस बेज़बान कुत्ते को जबान दे दी और वो कुत्ता बोलता है, ऐ नूर वालों, ऐ अल्लाह वालों, मैं यूं ही आपके पीछे नहीं चल रहा। मैंने देखा कि जब आप चल रहे थे तो एक नूर आप लोगों के जलवों का तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली जमात नहीं है। जिस तरह आप राजा से परेशान, मैं भी राजा से परेशान। खुदा के लिए मुझे बाहर मत भेजो, मैं भोगता जरूर हूँ मगर अपनों पे नहीं, गैरों पर भोगता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना साथ न छोड़ो, अपना साथ न छोड़ो। आगे वो कुत्ता कहता है जिसका नाम कतमीर था, कहता है वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, उन बुजुर्गों ने कहा चलो मेरे पीछे पीछे। पहाड़ आया कहफ का, चढ़ते 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 जब गुफा के करीब पहुंचे, वो सब के सब गुफा में दाखिल हुए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो गुफा में नहीं दाखिल हुआ, दहाने पे बैठ गया। उसका बैठना क्योंकि कुर्बे औलिया में था। बैठना कहाँ था? कुर्बे औलिया में था। इस कुर्बत और निस्बत ने उस कुत्ते की बैठक को भी अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दिया। चुनांचे फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि वो कुत्ता अपनी बाहें फैलाए सुकून से बैठा हुआ, लेटा हुआ था। अंदर वो गए, सो गए, नींद आ गई। क्या हो गई? उधर पीछे चलने की बरकत देख इनके कुत्ते को भी नींद आ गई। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल नहीं, सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसआ, 309 साल तक। कितने जोर से बोलो? 309 साल तक डीपली वो सोते रहे। जरा पीछे चलने की बरकत देख, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता है। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, हर 6-6 महीने पे वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेते थे। उनका कुत्ता भी हर 6-6 महीने पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेता था। जरा सोच यार, पीछे चलने की वजह से जब औलियाए बनी इसराइल का के फैज का ये आलम कि पीछे चलने वाला कुत्ता मुकद्दस कलाम का उन्वान हो सकता है, तो फिर वो शेर, वो रब का शेर, वो मोहम्मद का शेर, जो बनी इसराइल का नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत का वली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, जश्ने दस्तारबंदी। वक्त के शेरों को अपनी तस्खीर में ले ले तो हैरत क्या है। आप जरा देखें वो गुफा कैसी थी। तवज्जो के साथ बात को फिनिश कर रहा हूं। वो गुफा ऐसी थी अकॉर्डिंग टू होली कुरान के दाहिनी तरफ से भी थोड़ी खुली थी और बाईं तरफ से भी थोड़ी खुली, यानी मगरिब से भी मशरिक से भी। इसीलिए जब सूरज निकलता था मशरिक से तो किरणें उसकी अंदर आती, और जब डूबता था मगरिब में तब भी किरणें अंदर, बोलिए, आती थी। कहीं ऐसा ना कि ये किरणें अंदर आकर, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, किरणें अंदर आकर इतनी रोशनी न पैदा कर दें कि अल्लाह वालों की कहीं आंख न खुल जाए, कहीं उनकी नींद में खलल ना हो। अल्लाह की शान देख, अल्लाह ने उन औलियाए बनी इसराइल के लिए पूरे निजाम फलकी को बदल दिया।
चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ फेर देता था। जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अरे खानकाह शेरिया के शेर सुन्नियों, जरा मुझे बताओ, जब हजरत ईसा की उम्मत की औलिया की ये शान है कि उनकी नींद ना खराब हो, अल्लाह दाएं बाएं सूरज कर देता है, तो फिर अगर अपने नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज पलटा दे तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी। वाकया सब सुनते आए हैं कि सहबा एक मकाम है, जब आप खैबर से आगे बढ़े और अल-औला से पहले वो चीज आज भी मौजूद है, वहाँ एक मस्जिद भी है, हजरत सफिया का मजार भी है। उस मकाम पे सारे सहाबा ने नमाज पढ़ ली थी असर की। हजरत अली इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे मुर्तजा अली के जानू पे सर रख के सो रहे थे। ठीक, इमाम तबरानी ने इस हदीस को बहुत तफसीर से अपनी मौजम में लिखा। हदीस में तो है काना या नाम, हुजूर सो रहे थे, हुजूर, लेकिन मेरा दिल कह रहा सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। अली का दिल देखें, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है। खैर अगर ये लोग होते, ये लोग, मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, तो कहते हुजूर उठिए उठिए, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, उठा देते, हुजूर को गुस्ताखी करते। अली के मन में भी एक लम्हे के लिए आया जरूर होगा, लेकिन अली हिले नहीं। दिल में ये था कि अगर मैं हिला तो नबी की आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी तो नबी को तकलीफ होगी, इसलिए मैं हिलूंगा नहीं। नमाज कज़ा हो गई तो अदा हो सकती है, मोहब्बत कज़ा हो गई तो अदा नहीं। हजरत अली ने मुख्तसर ये है अपनी नमाज को नबी पर कुर्बान कर दिया। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, ऐसा लगता है आपकी आंखें भी डूब गई। सूरज डूब गया। अब क्योंकि जिंदगी में ये सानेहा पहली बार हुआ था, मौला अली की पूरे जीवन में पहली बार हुआ था कि कोई नमाज कज़ा हुई, इसलिए वो गम अली के लिए बर्दाश्त करना आसान न था। इतने गमगीन हुए कि वो गम बर्दाश्त न कर सके और वो गम आंसू बन के अली की आंखों से छलक पड़ा। ऐ नारे हैदरी लगाने वालों, कभी नमाज छूटने का ऐसा गम महसूस किया? चले हैं अली 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 करने। हम तो ये मानते हैं कि रात दिन अली अली करो, जितना लोग टोके उतना अली अली करो, जितना रोके अली अली करो, मगर ये अली अली करने का हक सिर्फ उसी को है जिसे नमाज छूटने का कभी गम नहीं। गम बर्दाश्त नहीं कर सके, गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वो आंसू छलक के नीचे गिरा तो जानू पे मुस्तफा जाने रहमत सर, उनका सरे पाक है, रुखे वद्दुहा पर वो आंसू टपक पड़ा। आंसू का टपकना था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली तो देखा मौला अली रो रहे हैं, आंखें लाल हैं, सुर्ख हैं। फरमाया मालक या आखी क्यों रो रहा है? तो हुजूर वो देखिए आसमान की तरफ, सूरज डूब गया। सबने असर पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मैं आपकी ताबेदारी में रहा इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ लूं, फिर सोचा अगर आपका दिल टूटा तो रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपके आराम में अपनी नमाज असर कज़ा कर ली। इतना सुनना था, हदीस के अल्फाज गवाह। हुजूर ने हाथ उठाया, अर्ज किया बारी ताला इन्ना अलियन
कानफी ताअती का व ताअती नबी का फरदुद लहु शम्स। अल्लाह, ये अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट गया। हमें यार नमाज पढ़ना फरमा बरदारी है या ना पढ़ना फरमा बरदारी है? बोलो, पढ़ना, जोर से बोलो। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली ने नमाज छोड़कर मेरी और तेरी फरमा बरदारी की। क्यों? क्योंकि नबी की फरमा बरदारी ही खुदा की फरमा बरदारी, नबी की इताअत ही खुदा की इताअत है। जो नबी का है वही खुदा का है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, जो यहाँ का नहीं वो वहाँ का नहीं। इसीलिए सब कुछ नबी का, सब कुछ खुदा का है। एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक लवर है, दूसरा बेलवड है, एक प्रेमी है, दूसरा उसका प्रेम है। न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, हजरत अली खड़े हुए नमाज पढ़ने। अब सूरज डूब नहीं रहा, अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा है। अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा है। फिर अली दूसरी रकत में खड़े हुए, सूरज बोलिए नॉट रेडी टू सेट, डूब नहीं रहा है। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में, ऑन द वे ऑफ थिंक, मैंने सूरज से पूछा कब डूबोगे, अब कब डूबोगे? तो सूरज ने भी कहा पहले पूछते तो मैं समय बता देता। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी। वो क्यों? कब पहले मैं सभी के लिए निकला था, इसलिए समय पे डूबता था, लेकिन अभी मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज असर पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। क्या समझ में आया? यही ना कि जब तक, अल्लाह करे आप भी समझ जाए इस बूढ़ी रात में, जब तक अली ने अपनी नमाज असर नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक अली ने नमाज असर नबी पे कुर्बान नहीं की थी, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। सूरज अली को देख रहा है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। अच्छा एक बात बताइए, आजकल तो पप्पी सब पालने का बड़ा शौक हो गया, कुत्ते का बच्चा, और लोग उसके लिए ऐसा नाजो न्याम। मैं हजरत में जा रहा था यूके, तो लंदन एयरपोर्ट पे उतरने से पहले मेरी नजर पड़ी, पहले तो मैंने गौर ही नहीं किया, एक खातून बिजनेस क्लास की सीट सिर्फ अपने कुत्ते के लिए बुक कराया था। इंग्लैंड में एक बुढ़िया मरी, उसके कोई औलाद नहीं थी, अपनी उसने विल में लिखा मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे कुत्ते की। अजीब पागलपन। कुछ लोग ऐसे हैं दावतों में भी कुत्ते को लेके जाते हैं, लेकिन यार कुत्ता है, उसे कोई नोटिस में नहीं ले। एट द एंड ही इज एनिमल, वो जानवर है, नोटिसेबल नहीं है। अगर आपने 4 लोगों को दावत दी और साथ में एक साथ कुत्ता लेके आए, आपने पूछा आप कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? 4 हैं। क्या कहेगा? ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोले? नहीं बोलेगा। और अगर गैरतमंद मेजबान निकला तो कहेगा आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया। 3 है तो कहेगा हम 3, ये थोड़ी ना कहेगा हम 3, 4था हमारा कुत्ता।
ऐसा कोई नहीं कहेगा। बोलो कोई कहेगा? क्यों? क्योंकि कुत्ते को नोटिस में नहीं लिया जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, जब कोई बेज़बान कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लेता है और उनके पीछे 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 चलता, तो फैज का आलम यह है कि जहां उनका जिक्र होता है वहां उनके कुत्ते का भी जिक्र होता है। वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान हो जाता है। पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, और जवाब मिल रहा है सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। या अल्लाह, मामला क्या है? तो आवाज आई, यही तो निस्बत की डोर है, यही तो निस्बत की डोर है कि जहां जहां शाह जाते हैं वहीं वहीं गुलाम जाते हैं। ऐ खुश नसीबों खुशबख्तों, ऐ मर्दे कलंदर, हजरत सरकार शाह जी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक़ताब के दरबार से अपनी मुरादें हासिल करने वालों, तुम जिस बारगाह से जुड़े हो, जिस दर के सग हो, वो कोई ऐसा वैसा दर नहीं है। उस दरबार में जुनैदी रंग, तबरेजी उमंग, जुनैदी रंग, कादरी तरंग, मुजद्दिदी उमंग। अरे जब ये सारी चीजें जमा होती हैं तब शेर मोहम्मद। और ये मैंने खिताबत की रो में नहीं की है, जुनैदी तरंग इसलिए कहा कि वो भी एक पहलवान थे, ये भी एक पहलवान, वो भी पहले साधारण ही पहलवान थे, ये भी पहले साधारण ही पहलवान थे। लेकिन हुआ क्या, एक सैयद से उनका भी पाला पड़ा, एक सैयद से इनका भी पाला पड़ा। सैयद की निस्बत का एहतराम करके हार को गले लगाकर वो सैयदुत ताइफा हो गए। इन्होंने हार को गले लगाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और तबरेजी रंग इसलिए कहा कि लोग छांव में सुकून पाते थे, आपको धूप में सुकून मिलता। तब तबरेजी रंग इसलिए कि इनके हजरत शम्स तबरेज की बारगाह में एक मौलवी आया जो खालिस मौलवी था। क्या था? खालिस मौलवी। दरसगाह की रोटी खा के आया, आपकी नजर का ऐसा तीर चला कि पीर मिला, और फिर पीर ने ऐसा पिलाया कि उस मौलवी की दुनिया बदल गई। वो मौलाए रूम बन के कहने लगा, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। आपके खुलफा में भी एक खलीफा, आपके खुलफा में भी एक खलीफा थे, मैं उनका नाम फिल वक्त भूल गया, लेकिन वो इल्मे ज़ाहिरी के बड़े माहिर थे। और मौलाना बशीर मियां बरेली माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बारक, और मंतिक और फलसफे के अपने वक्त के इमाम थे। लेकिन जब खानकाह का दलिया पिलाया हमारे शाहजी सरकार ने, तो दिन की दुनिया बदल चुकी थी। अब तो गोया ज़बाने हाल से उस मौलवी की जबान पे ही आ रहा है कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी, खानबादे शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा। और कादरी तरंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि गौसे पाक का एक मुरीद, गौसे पाक अपनी खानकाह में बैठे अपने खादिम की खिदमत वसूल रहे थे। एक मुरीद था, हज पे निकला था, रास्ते में तूफान आ गया। मुरीद का जो जहाज था पानी का वो डगमगाने लगा, कश्ती हिचको लेने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, बस जबान से इतना निकला, या अब्दुल कादिर अल मदद, या अब्दुल कादिर अल मदद। गौसे आजम ने अपना पंजा
नीचे से ऐसा लगाया कि डूबती कश्ती को सहारा मिल गया। जरा उनके परतों को देखो, हजरत शाह जी शेर मोहम्मद को देखो कि नूर मोहम्मद नामी हज्जाम अभी खत बना रहा था कि अचानक मुरीद की सदा आई। उस मुरीद की जो सफर हज पे निकला था, समंदर में कश्ती डूबने वाली थी, कप्तान तक ने ऐलान कर दिया था कि अब नहीं तो तब डूब जाएगी। अचानक मुरीद ने अपने शेख हजरत सरकार शाहजी का वसीला तलब किया, अल्लाह की मदद आई। आप वहां से उठे, अपने हुजरे में गए, बाहर निकले तो कपड़ा भीगा हुआ, शाना जख्मी था। लोगों ने पूछा, जवाब न दिया। आपके हज्जाम ने पूछा तो कहा, सुन, शाना इसलिए जख्मी था कि जो मुरीद की कश्ती डूब रही थी उसे मैंने अपने शाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शाहजी, करामत शाहजी, करामत शाहजी। और शाने मुजद्दिदियत इसलिए कहा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेखुल अरब वल अजम, जिन्हें अपने भी मुजद्दिद कहें, गैर भी मुजद्दिद कहें, जो मुजद्दिद बिजमाइल उम्मा वो इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का परतो बनकर इसी पीलीभीत की धरती पे दिखा दिया कि ऐ मुजद्दिद, आप एलाए कलिमतिल हक के लिए अकबर और जहांगीर की परवाह न की, 13 साल जेल में कैद रहे। आपका ये गुलाम, ये नमखार आज से पहलवानी छोड़ करके खानकाह में सारी जिंदगी 13 साल का कठोर परिश्रम किया। एक रवायत में 14 साल, किसी में 12, लेकिन 10 से ज्यादा सख्त ज़कात, सख्त तरके जलाली, तरके जमाली और तरके हैवानात करके उनके इस परतवे कामिल ने साबित कर दिया कि आप ही के रंग में रंगना है। वो मसनूई जेल थी, जिस जहांगीर की जेल में रहकर आपको शाने जहांगीरी मिली थी। मैं आपका परतव, आपका गुलाम, आपके सिलसिले का मुबल्लिग अपने साथ सख्ती करके आपके रंग में ढालना चाहे। कहने सुनने को तो बहुत कुछ है। यू आर सो फॉर्चुनेट, कितने खुश नसीब हो टू बीइंग इन टच, कि आप कनेक्ट हो उस बारगाह से जहां बड़े बड़े औलिया ज़ानुबे अदब तय करते हैं, जहां आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आया करते थे और लंगर में परहेज के खाने का मजा चखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। इसलिए जितनी खुशियां मनाओ कम, जितनी निस्बतों पे नाज करो कम। जब उस बेज़बान कुत्ते की अजमत का ये आलम है कि जन्नत में चला गया, तो तुम भी खुतबुल अख्ताब का दामन थामे रहो, इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाओ। बेशक बेशक। मगर पहला जीना क्या है? अल्लाह से डरो। दूसरा सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसी तरह जैसे बैठे ना, ऐसे बैठे रहना, हिलना नहीं। मैं भी बैठा रहूंगा इंशाअल्लाह। जामिया फैजान शेरिया का दस्तारबंदी का प्रोग्राम, बड़ा नूरानी प्रोग्राम, जिसके लिए ये बज़्म को सजाया गया है। इसलिए 5 से 8 मिनट आप ऐसे बैठे रहें और ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा। वाह।